इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां राज्य में 25 से 30 परिवारों को मुस्लिम समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया है। ये फैसला एक मौलवी द्वारा लिया गया और इस फैसले के बाद प्रभावित परिवार के लोग वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज के पास पहुंचे, जहां उन्होंने समस्या समाधान की गुहार लगाई है। समस्या लेकर आए लोगों का कहना है कि हम यहाँ कई वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से एक मौलवी अपने आप को इस क्षेत्र का अध्यक्ष बता रहा है। उसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ताजिया निकालने, शादी करने, कब्रिस्तान जाने या मस्जिद में नमाज पढ़ने पर वो कहता है कि हमें धर्म बदल देना चाहिए, सुन्नी से हमें शिया बनना चाहिए। इस प्रकार की वह बातें करता है और हमारे धर्म गुरुओं के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग भी करता है। शिकायत के बावजूद बोर्ड हमारी गुहार नहीं सुनता तो हमें भी मजबूरी में कुछ कदम उठाना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज का कहना है कि बिल्कुल इस्लाम में इस प्रकार की किसी भी चीजों को हम माफ नहीं करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है तो उस पर बोर्ड कार्रवाई करेगा। बड़ा मामला सामने आया है जहां पर राजिम से आए मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं और ये वक्फ बोर्ड के इस कार्यालय में हम पहुंचे हुए हैं अपनी गुहार को लगाने के लिए। क्या समस्या है और क्या मुद्दा है, आइए इन लोगों से हम बातचीत करके देखेंगे। भाईजान, क्या मामला है, अगर पूरा एक बारे में जानकारी बताना प्रयास करेंगे। मैं राजीव नगर से हूँ और हाँ, राजीव न्यायपाड़ा से हैं और फिंगेश्वर से भी हैं। मैं अहले सुन्नत का मानने वाला हूँ और हमारे राजीव में 1820 से ताजिया शरीफ निकल रहा है। हमारे बुज़ुर्गों ने निकालते हुए आ रहे हैं, उसी को हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और रही बात कि ताजिया शरीफ को पूरे राजीव नगर, पूरे आसपास के हिंदू भाई इसको बहुत दिलों से चाहते हैं। जगह जगह उसका आरती उतारा जाता है। इसमें क्या है, दोनों का एक कौमी एकता जुड़ा हुआ है। तो अभी कुछ दिनों से अल्तमश सिद्दीकी वहाँ जाकर, रायपुर से वहाँ जाकर गुंडाई गर्दी कर रहे हैं और अपने आप को इत्तेहाद कमेटी का 36 गांव का अध्यक्ष मानता है और हम लोग को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। कब्रिस्तान से घुसने नहीं दिया जाएगा, ना ही मस्जिद में घुसने दिया जाएगा। पूरा सामाजिक बहिष्कार, शादियों में रोक, हमारे दुकानों से लेन देन पर पूरा रोक लगाया गया है। ये उसका बहुत दादागिरी चल रहा है। क्या हम लोग क्या सुन्नी मुसलमान नहीं है? क्या हमको साफ बोलता है कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, आप शिया बन जाओ? क्या हम शिया हैं? हम तो सुन्नी हैं, हमारे बुजुर्ग सुन्नी हैं। इसके कहने से क्या अपना धर्म बदल देंगे? हाँ, और ये इसके हिसाब से आए दिन इसका नाम और अनाप शनाप गाली बकना, गुंडागर्दी करना इसका काम है। हम हज कमेटी में, वक्फ बोर्ड कमेटी में आए हैं कि ऐसे आदमियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए मुतवल्ली पद से, न्यायपाड़ा से, और राजीव के सदर शब्बीर रिजवी को भी बर्खास्त किया जाए जो इसके बातों में आते हैं। ना ही चीज़ें चल 2021 से 4 साल हो गए। हाँ, अभी तक आप लोगों ने शिकायत हमने पुलिस अधीक्षक, महानिदेशक और ये राज्यपाल, सीएम सबके पास किए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं आया। तो हमने अभी वक्फ बोर्ड में आए हैं, सलीम, हमारे अध्यक्ष महोदय सलीम राज जी से मिल और ये दरखास्त देने आए हैं, शिकायत करना है कि ऐसे लोगों के पास सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई किया जाए और तुरंत बर्खास्त किया जाए। अभी आप लोग यहाँ आए, इससे पहले बैठक का कुछ रास्ता निकला था कि बैठ के आपसे बात? एसपी साहब के साथ बैठक हुआ था, कलेक्टर साहब के साथ बैठक हुआ था। वो सब थाने में लिखित में भी है, लेकिन वो नहीं मानता, किसी का नहीं मानता। क्या नाम लिखता है जो है? हाँ, वो अल्तमश सिद्दीकी नाम है और वो कुछ काम नहीं करता, घूमते फिरते रहता, दादागिरी करते रहता है। उसका कोई प्रताड़ना ये है कि हम जिस गुरु को फॉलो करते हैं उनको इसने ऐसी गाली बका है कि अब हमारे बच्चों को हमने रोक के रखा है। अगर इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो हमारे बच्चों को हम नहीं रोक पाएंगे और जो होगा उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा, वक्फ बोर्ड जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से रोक के रखा हुआ है। हम आपको अभी गाली सुना दे तो आप अपनी कान में हाथ डाल दो। पीड़ित ये परिवार है, तो पूरा परिवार यहाँ थोड़ी आ जाएगा भाई। परिवार है। अभी हमारी बच्ची की शादी थी, ना हमको बर्तन दिया गया, ना मस्जिद से रजिस्टर दिया गया, ना निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी दिया गया। तो हम कितना परेशान, क्या हम धर्म परिवर्तन कर लें? क्या करें? प्रशासन क्या चाहती है हमसे? अगर आज हमको भी यहाँ भी इंसाफ नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे फिर? इसलिए सलीम राज साहब से मेरा सनम निवेदन है कि हमारे ऊपर ध्यान दें और उसको तत्काल प्रभाव से उसको निष्क्रिय कर दें। मैं मोहम्मद शमीम वारसी। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जो ये कट्टरपंथ है, जैसे अल्तमश सिद्दीकी ने जो कट्टरपंथ का माहौल जो बना कर रखा हुआ है राजिम नयापारा के अंदर में, और अपने आप को इत्तेहाद कमेटी का, इत्तेहाद का मायने होता है जोड़ना ना कि तोड़ना, और ये सिवाय तोड़ने के आज तक कुछ नहीं किया है जब से बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति को भाई मेरी आस्था है, मेरे पूर्वजों ने, मेरे गुरु ने, देवा शरीफ में सरकार वारिस पाक का रोजा है, वहाँ से वारसी सिलसिले से हम वाबस्ता हैं, वहाँ से हम गुरु हैं हमारे, वो वहाँ ताजियादारी है। पूरे हिंदुस्तान में ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ चले जाइए, कछोचा शरीफ आ जाइए, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आराम फरमा है वहाँ पे ताजियादारी कायम दायम है। क्या ताजियादारी मनाना सिया है? ये हमको बोलता है सिया, ये लोग बोल रहे हैं हम माने, ये शासन के प्रशासन के भी समक्ष यही बात बोलता है कि ये लोग अलम उठाते हैं, ये सिया बोलते हैं। तो क्या ये धर्म परिवर्तन कराने के लिए बैठा हुआ है क्या ये? और इसका काम है मस्जिद कमेटी की, मस्जिद की देखभाल करना, ना कि किसी को समाज बाइकाट करना। क्या वक्फ बोर्ड ने, शासन ने इसको परमिशन दे के रखा है कि समाज बाइकाट करो? किस अथॉरिटी से ये समाज बहिष्कृत करता है ये? तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल पद से खारिज किया जाए, और मैं डॉक्टर सलीम राज साहब से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोग जहाँ जहाँ पे भी हैं, ये नासूर हैं, ये कौम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अमन चैन के लिए। आज हमारा राजिम रेड जोन हो गया है, जब देखो मीटिंग, जब देखो मीटिंग, जब देखो अपने गुंडागर्दियों को ले जा करके बस ये शासन प्रशासन में हमेशा ज़्यादा दादागिरी करता है, ये बल प्रयोग क्यों करता है हम लोगों को। अभी मैं कुछ दिन हमारे रिश्तेदार की मैयत में गया था, मैं हमको बोलता है इनको निकालो कब्रस्तान से, इनको कब्रस्तान से। कब्रस्तान इसके बाप का है, मस्जिद इसके बाप की है, जो जब चाहे किसी को भी निकाल देगा। ये हमारे पूर्वज जब वहाँ दफन है, हम सुन्नी हैं, हम अहले सुन्नत को फॉलो करते हैं, हमारे सिलसिले के हिसाब से। तेरे सिलसिले में नहीं है, मत मान। हमने कब कहा कि तू आ मानने के लिए? तेरे को कौन ने बोला, प्रेरित किया कि तू मान? कब्रस्तान, मस्जिद, लेन देन, बातचीत, सलाम दुआ, सब पे प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। इसकी इतनी मनमानी बढ़ गई है कि इस पे डॉक्टर सलीम राज साहब से मेरी गुजारिश है कि तत्काल इसको पद से बिल्कुल बर्खास्त किया जाए, और सब्बीर रिजवी जो राजिम में बैठा है, ये उसी के इशारे पे चलता है, उसको भी तत्काल पद से खारिज किया जाए। यही मेरी गुजारिश है। और ऐसे लोगों पे सख्ती के साथ कानून का शिकंजा कसा जाए। कोई इस टाइप की अगर बात करता है कि इंसानियत को और कानून को अपने हाथ में लेता है, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये एक बड़ा मामला, एक बड़ा मामला है जो राजिम से निकल कर आया है। इस पर क्या विचार किया जाता है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज जी द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि विषय बड़ा है, और इस पर क्या प्रक्रिया प्रशासन की आती है और सरकार की आती है, ये देखने वाली विषय है। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर। मामला आया है कि 15 परिवार को जात से बाहर कर दिया गया है और सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। चूँकि मस्जिद के मुतवल्ली कोई अल्तमश सिद्दीकी जी है, उन्होंने बाहर की है। चूँकि मुहर्रम के पवित्र अवसर पर ताजिया निकालना, तो चूँकि एक इस्लाम की परंपरा, हजरत इमाम हुसैन साहब को सब लोग मानते हैं। ऐसा करने पर जो कार्रवाई की गई वो सरासर गलत है, और इस्लाम में किसी की भी दादागिरी नहीं चलती है। भारतीय संविधान में